आहो कचरे में हो, आहो कचरे में हो, आहो कचरे में मोरा हीरा हेराय गेल। कचरे में हो 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 मोरा हीरा हेराय गेल। कचरे में हो, कचरे में हो, कचरे में हो, कचरे में मोरा हीरा हेराय गेल। कचरे में हो मोरा हीरा हेराय गेल। कचरे में मोरा हीरा हेराय गेल। कचरे में मोरा हीरा हेराय गेल। मोरा हीरा हेराय गेल। कचरे में मोरा हीरा हेराय गेल। कचरे में मोरा हीरा हेराय गेल। देखिए कबीर साहब का भजन है, मोरा हीरा हेराय गेले कचरे में। देखिए कोई पूरब कोई पश्चिम खोजे, कोई पूरब खोजे पश्चिम खोजे। हीरा के लोग कहीं पूरब खोजे छे, कोई पश्चिम खोजे छे ने। देखिए कोई पूरब कोई पश्चिम खोजे, कोई पूरब खोजे पश्चिम खोजे। कोई पूरब कोई पश्चिम खोजे, कोई पूरब खोजे पश्चिम खोजे। कोई ढूंढे पानी, कोई ढूंढे पानी पत्थरे में मोरा हीरा हेराय गेले। कचरे में हो मोरा हीरा हेराय गेले। कचरे में मोरा हीरा हेराय गेले। कचरे में हो मोरा हीरा हेराय गेले। कचरे में मोरा हीरा हेराय गेले। कचरे में मोरा हीरा हेराय गेले। काजी खोजे किताब कुरान में, काजी खोजे किताब कुरान में। काजी खोजे किताब कुरान में, काजी खोजे किताब कुरान में। काजी खोजे किताब कुरान में, काजी खोजे किताब कुरान में। पंडित खोजे हो, पंडित खोजे पानी पत्थरे में। पंडित खोजे पानी पत्थरे में।
पंडित जी पथराम खोजे छे ने आहो पंडित खोजे पानी पथरे में मोरा हीरा हराए गेल कचरे में हो मोरा हीरा हराए गेले कचरे में मोरा हीरा हराए गेले कचरे में हो कचरे में हो कचरे में हो कचरे में हो कचरे में मोरा हीरा हराए गेल कचरे में हो मोरा हीरा हराए गेले कचरे में मोरा हीरा हराए गेले कचरे में हो मोरा हीरा हराए गेले मोरा हीरा हराए गेले कचरे में हो मोरा हीरा हराए कचरे में मोरा हीरा हराए संत कबीर हीरा परख ले 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 बांधलियो हो बांधलियो हो बांधलियो हो कचरे में मोरा हीरा कचरे में हो मोरा हीरा मोरा हीरा कचरे में हो मोरा हीरा बोलिए संत समाज की जय। देखिए शिवराज कुमार हैं, देखिए बुआ की तरफ से भी पुरस्कार है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मुलायम और करण जी की तरफ से देखिए ये ढेर सारा सम्मान पुरस्कार है, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। सो परिवार सानंद में सुख में मंगल में जीवन व्यतीत हो ये कामना है। पुरस्कार के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आइए निवेदन कर रहे थे, कथा सुना रहे थे, महाराज हरिश्चंद्र को अब कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाए, महारानी शिव्या के पास चला जाए। भोजन वाली गठरी ले, वस्त्र वाली गठरी लेके रोहित रोज जाता तालाब के पास और तालाब में जाके वस्त्र को साफ कर देता, पसार देता। जब वस्त्र सूख जाता तो गठरी बांध के रोहित घर पर आ जाता था ब्राह्मणी के। और शाम के समय ब्राह्मणी क्या किया था, बेटे को घुमाने के लिए काठ गाड़ी बनवाया हुआ था। ब्राह्मणी का चारों बच्चा काठ गाड़ी पर बैठ जाता और रोहित को उस काठ गाड़ी में घोड़ा के तरह जोत देता था। रूपाली के तरफ से भी पुरस्कार है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब रोहित चारों बच्चे को काठ गाड़ी पर खींचा करता था। काठ गाड़ी को खींचते खींचते जब रोहित असमर्थ हो जाता था तो ब्राह्मणी का बेटा क्या करता, रोहित के पीठ में कील भोंक दिया करता था। कील भोंक भोंक के रोहित को दौड़ाता था। रोहित जब आता तो माँ को अपना पीठ दिखलाता कि माँ
मालकिन का चारों बेटा तेरे बेटे को कील भोंक भोंक के दौड़ाता। महारानी शिव्या बेटे के पीठ को सहला देती। ए रोहित, जब दया करने वाले ही अपनी आंख को बंद कर लिया है तो ये दुनिया वाले को क्या कहोगे बेटे? ए बेटा, गरीब की जिंदगी इसी तरह चलता है बेटा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन की बात, पाठशाला में पढ़ने वाला जितना बच्चा था, सारा बचवा आज विद्यालय के हर एक कक्षा में जाके कहा कि गुरुजी जब छुट्टी दे देंगे तो छुट्टी के बाद सारा बच्चा आज रुकना, आज हम सब भाई कुछ बात करेंगे। सारा बचवा जब रुका, गुरुजी चले गए। सारा बचवा के कहा है भैया क्या बात है, क्यों रुकने के लिए बोला? बड़ा बच्चा इशारा किया रोहित की तरफ। तुम सब बच्चा उसको जानते हो? सारा बचवा कहा हाँ हाँ भैया, उसका नाम रोहित है और अपने गांव में ब्राह्मणी के घर में नौकरी करता है। बड़ा बच्चा कहा कि बस यही जानते हो कि उसका नाम रोहित है? क्या ये नहीं जानते हो कि रोहित जब से अपने गांव में आया है रोहित को एक दाना नहीं मिला है? इतना सारा बच्चा के रहते हुए एक बच्चा दाना दाना के लिए मर जाए तो लानत हो हम सबों के जिंदगी पर जाए। देखिए बाबा की तरफ से भी आशीर्वाद है। आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। सारा बचवा कहा है भैया क्या कहना चाहते हो? बड़ा बच्चा कहा कि कल से अपना भी पेट काट के रोहित के लिए भोजन लाना पड़े तो कल से हम सब अपने अपने घर से भोजन लाएंगे। सारा बचवा पारी बांध लिया कि कल तुम लाओगे, परसों वो लाएगा, तीसरे दिन वो लाएगा, चौथे दिन वो लाएगा, पांचवें दिन वो लाएगा। अब कल हो के बचवा सब रोहित के लिए भोजन लेके आया। जब टिफिन हुआ, छुट्टी हुआ, सारा बचवा रोहित को पकड़ के ले आया और रोहित को कहा रोहित मेरे साथ भोजन करो। रोहित कहा भैया जिनका दिन भर काम करते हैं वो ब्राह्मणी एक दाना हमको भोजन नहीं देती है, और भैया हम आप सारे ग्रामवासी का तो कुछ नहीं करता हूं। सारा बचवा कहा भाई भी कहते हो और भोजन करने से इनकार भी करते हो, भोजन करो रोहित। अब उस दिन से रोहित को एक समय का भोजन मिलना शुरू हो गया है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। विश्वामित्र सोचे इतना दुख करवाते हैं, कष्ट देते हैं, लेकिन सत्य धर्म छोड़ने को तैयार नहीं है। देखिए बाबा के तरफ से दोबारे भी आशीर्वाद मिला है। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। एक समय का भोजन जो मिलने लगा, रोहित का समय कटने लगा है और विश्वामित्र सोचा कि अब अंतिम शस्त्र का इस्तेमाल कर दिया जाए। सोचा कि एक बार डोम के हाथ से इसको मार खिलवा देते हैं, हरिश्चंद्र को खुद सत्य से घृणा हो जाएगा। विश्वामित्र क्या किया, डोम का वेश बना लिया और डोम का वेश बना के डोम के बस्ती में प्रवेश कर गया और कानों कान हवा फैलाने लगा। जानते हो कालू डोम की पत्नी जो है वो कालू को नंगड़ा समझ के नहीं मानती है, और कालू डोम का नया नौकर हरिया जो आया है उसकी पत्नी हरिया से बड़ा घुल मिल के बात करती है। कानों कान काशी के बाजार में ये हवा फैला दिया है। हवा फैलते फैलते जब कालू डोम के कान में पहुंचा, कालू डोम सोचा कि जिसको रहने के लिए घर में स्थान दिया
वही मेरे इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, आज पापी को जीवित नहीं छोड़ेंगे। कालू डोम लाठी बजाते घर के तरफ चल 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 चल। इधर महाराज हरिश्चंद्र कालू डोम के स्नान के लिए 2 डग पानी भर दिया। भोजन के लिए जलावन लाया था, जलावन रख दिया। और बाहर जो निकल रहा था कालू डोम की पत्नी कही, हरिया मैं रोज देखती हूं कि तुम 2 समय का भोजन लेता जरूर है, लेकिन कोई ना कोई आके तुमसे मांग लेता है और तू अपना भोजन उसको दे देता है, तो फिर भोजन दुकानदार से क्यों नहीं ले लेता है? महाराज हरिश्चंद्र कहे, मालकिन आप माँ हो, माँ अपने बच्चे के ऊपर दया करता है, लेकिन मालिक का आदेश है 2 समय भोजन का, और 2 समय भोजन पर उस पर मेरा अधिकार है। हम अपना भोजन स्वयं करें या किसी को दे दे, उस पर मेरा अधिकार है। अब मालकिन कही कि ये लो पैसा, इस पैसा से भोजन कर लिया करना। देखिए बउआ किशन है, देखिए नाती के तरफ से भी पुरस्कार है अपने दादाजी के पुण्यात्मा के शांति के लिए, सदगति के लिए। भगवान से कामना करते हैं बउआ दीर्घायु हो, होनहार हो, माता पिता समाज के नाम को रोशन करे, ये कामना है। खुश रहिए, पूरा आनंद रहिए। निवेदन कर रहे थे, कथा सुना रहे थे। महाराज हरिश्चंद्र कहे कि ये मालकिन, नौकर घर बसाने आता है, घर उजाड़ने नहीं। ये बात जो महाराज हरिश्चंद्र कहे ना, एक बार मालकिन कही गई, हरिया एक बार तू अपना चरण पकड़ने दो हरिया। हमको लगता है कि हरिया के रूप में कोई देवता मेरे घर में आए। कालू डोम अपना चरण छुड़ा के भागा, और कालू डोम जब घर पर पहुंचा तो सबसे पहले स्नान घर में गया। विश्वामित्र अपने तपस्या के प्रभाव से दोनों डग पानी को सोख लिया, ऐसे सोख लिया कि मानो बरसों से उस डग में पानी पड़ा ही नहीं। कालू डोम स्नान घर में गया और बाहर निकल के कहा कि कहां गया हरिया। अब हरिया अपने कर्तव्य से भी मुकरने लगा है, मेरे स्नान घर में पानी नहीं है। कालू डोम की पत्नी कही, है स्वामी अभी अभी हम अपने नजर से देखे, आंख से देखे हैं कि हरिया आपके स्नान घर में पानी भर के जलावन रख के तब काशी के बाजार के तरफ गया है। उसी समय कालू डोम को शंका हो गया। कालू डोम कहा, पापनी मेरे स्नान घर में पानी है या नहीं है, और तू कहती है कि अभी पानी भर के गया है। ए पापनी, तू हमको लंगड़ा समझ के हरिया से घुल मिल के बात करती है। आज पापनी तुमको जीवित नहीं छोड़ेंगे। कालू डोम पत्नी के ऊपर लाठी चलाना शुरू। कालू डोम की पत्नी कही, है स्वामी हरिया को कलंकित मत कीजिए, हमको तो हरिया आपके मालिक हरिश्चंद्र से भी अच्छा लगते। पीयूष बाबू के तरफ से भी पुरस्कार है, पुरस्कार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कालू डोम कहा कि ये पापनी, तुमसे तो बाद में निपट लूंगा, जरा हरिया से मिल के आते हैं। और महाराज हरिश्चंद्र काशी विश्वनाथ के सीढ़ी पर बैठ के बाबा भोलेनाथ से कह रहे थे, बाबा
बना दी हमर बिगड़ी ये भोले बाबा, बना दी हमर बिगड़ी ये भोले बाबा, बना दी हमर बिगड़ी ये भोले बाबा, बना दे हमर बिगड़ी ये भोले बाबा, बना दी हमर बिगड़ी ये भोले बाबा, बना दे हमर बिगड़ी ये भोले बाबा, बना दी हमर बिगड़ी ये भोले बाबा, बना दे हमर बिगड़ी ये भोले बाबा, बना दी हमर बिगड़ी ये भोले बाबा, बना दे हमर बिगड़ी ये भोले बाबा, बना दी हमर बिगड़ी ये भोले बाबा, बना दे हमर बिगड़ी ये भोले बाबा। बाग बगीचा से फुलवा हम लाए दे, बाग बगीचा से फुलवा हम लाए, बाग बगीचा से फुलवा हम लाए दे, बाग बगीचा से फुलवा हम लाए, चढ़ाए हम सकरी ये भोले बाबा, चढ़ाए हम सकरी ये भोले बाबा, बनाए हम सकरी ये भोले बाबा। भोले बाबा, बना दे हमर बिगड़ी भोले बाबा, हटिया बजरिया से भंगिया हम लाए दे, हटिया बजरिया से भंगिया मिलाए, हटिया बजरिया से भंगिया हम लाए दे, हटिया बजरिया से भंगिया मिलाए, भर गगरी ये भोले बाबा, बिगड़ी भोले बाबा, बना दी हमर बिगड़ी ये भोले बाबा, बना दे हमर बिगड़ी भोले बाबा। बोलिए शंकर भगवान की जय।